हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 5 सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वन शॉट होने वाला है आज हमारा क्लास 8 के सिलेबस का, जो कि आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके फर्स्ट टर्म में और आपके मिड टर्म में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब आपके मिड टर्म आने वाले हैं, आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। तो इससे पहले चलिए एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं अपने होल सिलेबस को कि क्या क्या आने वाला है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये कौन सा सेशन है, 2024 to 25 वाला है और क्लास 8 है हमारी, एंड कौन 2024 to 25। तो आइए जल्दी से इस सबको रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है आपके फर्स्ट टर्म और मिड टर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके अंदर दो बुक्स होने वाली हैं, पहला है हनी ड्यू और दूसरे इट्स सो हैपन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में आपके कौन कौन सी पोएम और कौन कौन से लेसन्स आने वाले हैं। तो फर्स्ट पोएम में आपकी है द एंट एंड द क्रिकेट। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, दूसरा चैप्टर हमारा लेसन है। ये पोएम नहीं है, ये आपका लेसन है। कौन सी है, द सुनामी। ये कौन सा है, द सुनामी आने वाला है, द सुनामी चैप्टर है आपका। उसके बाद दूसरा जो है और कोई चैप्टर नहीं है, एक पोएम है और एक लेसन है। और ये सिलेबस होने वाला है दिल्ली के सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप गवर्नमेंट और अगर आप सरकारी स्कूल या फिर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आप दोनों का ही ये सिलेबस रहने वाला है। जिसमें अब नेक्स्ट हम देखेंगे इट्स हैपन वाली जो आपकी दूसरी बुक है, उसके अंदर आपके 3 चैप्टर आएंगे। पहला जो चैप्टर है वो है हाउ द कैमल गॉट हिज हम, दूसरा है द चिल्ड्रन एट वर्क, देन तीसरा है द साइलेंट जाइंट। ये 3 चैप्टर आने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म में। अब हम बात कर लेते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन की, यानी कि मिड टर्म का जो आपका सिलेबस होने वाला है। मिड टर्म का जो सिलेबस है उसके अंदर है हनी ड्यू, पहली बुक जो आपकी इंग्लिश की हनी ड्यू, उसके अंदर आपका आने वाला है पोएम 2 ज्योग्राफी लेसन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द लास्ट बार्गेन, पोएम 4 है द लास्ट बार्गेन। नेक्स्ट आने वाला है आपका, नेक्स्ट है लेसन 6, हनी ड्यू से लेसन 6 है आपका दिस इज जॉडीज फाउंड। एंड आप ये साइड डिस्क्रिप्शन जितने भी यहाँ पे कॉलम हैं आप ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा आएगा इट्स सो हैपन। इट्स सो हैपन के अंदर हमारा एक ही चैप्टर है लेसन 4 द टीजर विद इन। द टीजर विद इन, यही था आपका आज का सिलेबस, जो कि आपका आने वाला है क्लास 8 के इंग्लिश के एग्जाम्स में, जो कि आप देख सकते हैं। ये पूरा PDF है, आप चाहे तो रोक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें हम आगे और भी सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं, तो इसलिए हमारे वन शॉट में बने रहें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो क्या है हिंदी। हिंदी में हमारा सबसे पहले जो बुक है वसंत, उसमें चैप्टर 2 आने वाला है। चैप्टर 2 कौन सा है, लाख की चूड़ियाँ, जो किसके द्वारा लिखी गई है, कामता नाथ ने लिखा, उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, पार्ट 3 सॉरी, बस की यात्रा, जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 6 भगवान के डाकिये, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर कौन सा है, पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए। ये किसके द्वारा लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा आता है, ये इतने ही चैप्टर हैं इसमें। ओके, इसके अंदर यही 4 चैप्टर आने वाले हैं आपके, जो मैंने आपको बता दी हैं, जिनके नाम, कितने चैप्टर आएंगे टोटल, 4 चैप्टर आपके आने वाले हैं, जिनके नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपका फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस रहने वाला है, यही आपके फर्स्ट टर्म में आने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने मिड टर्म के सिलेबस की, यानी कि मध्यावधि परीक्षा की। आइए चलिए मध्यावधि परीक्षा की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले चैप्टर आपका कौन सा आएगा, पार्ट 8 आने वाला है, जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं, जो जया जदवानी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इसमें है चैप्टर 9 पार्ट 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ किसके द्वारा लिखा गया, कबीर जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, पार्ट 13। पार्ट 13 का क्या नाम है, जहाँ पहिए हैं, जो किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, P साईनाथ के द्वारा लिखी गई है। पार्ट 13 जहाँ पहिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट 14 जो क्या है, अकबरी लोटा। अकबरी लोटा किसके द्वारा लिखा गया है, अन्नपूर्णा वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, पार्ट 15। पार्ट 15 कौन सा है, सूर के पद। सूर के पद किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो उसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर है, जो कौन सा है, पार्ट 16। वो कौन सा, पानी की कहानी। पानी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखी गई है। तो ये जितना भी आपका सिलेबस था फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का, मैंने आपको बता दिया है। आप चाहे तो इस PDF का स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं क्या क्या हमारे कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारा कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं क्लास 8 में, हम देखते हैं। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा गया, देख सकते हैं हम। चैप्टर 2 है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, ये हमारा चैप्टर 2 आने वाला। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बाद हमारा कौन सा चैप्टर आने वाला है, उसके बाद है चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ओके,
आप इस चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट टर्म का। कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म जो थी हमारी, ये तो हमारी फर्स्ट टर्म तक का हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं अपनी मिड टर्म की। ओके, मिड टर्म की बात करते हैं यहाँ से। मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं? फर्स्ट टर्म का हो गया, मिड टर्म देख रहे हैं, उसमें आएगा हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 कौन सा है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर 7। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है? चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशंस। ओके, मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद कौन सा है? चैप्टर 11। चैप्टर 11 कौन सा है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट चैप्टर विल बी चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। आफ्टर दैट चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ओके, तो ये जो कुछ चैप्टर्स थे आपके सिलेबस में, चैप्टर जो थे जितने भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं चैप्टर्स कौन कौन से आने वाले हैं आपके मिड टर्म में, आपके फर्स्ट टर्म में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर्स ऑफ साइंस। ओके, साइंस के कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, सब वाले हैं फर्स्ट टर्म के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पहले कि डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। ठीक है, मैंने यहाँ से PDF डाउनलोड करा। आप भी चाहे तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF की लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूँगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो कि आपके आने वाला है चैप्टर 2 है। उसके बाद है चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। ये सारी उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सबका डिस्कशन किया गया है। आप चाहे इसको रोक कर पढ़ सकते हैं, मैं वन शॉट है इसलिए मैं आपको सिर्फ चैप्टर्स के नेम बता रही हूँ। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 10 साउंड। ओके, नेक्स्ट जो था ये इसके अंदर 3 चैप्टर हमें शो हो रहे हैं। पहला चैप्टर जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा था कोल एंड पेट्रोलियम, उसके बाद था साउंड। ये 3 चैप्टर हैं जो कि आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, ये आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी मिड टर्म की। यहाँ से हमारा मिड टर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मिड टर्म की बात करते हैं, जिसके अंदर चैप्टर 11 आएगा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके बाद चैप्टर 13 है लाइट। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आफ्टर दैट चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे चैप्टर 8 है फोर्स एंड प्रेशर ना। तो ये हमारे जो चैप्टर थे ये कौन से थे? ये हमारे मिड टर्म का सिलेबस था। तो मैंने आपको फर्स्ट और मिड टर्म दोनों का सिलेबस बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे आने वाले और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए और हेल्पफुल वीडियोस के लिए। ओके, हम बात करेंगे सोशल साइंस की। सोशल साइंस में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं? सबसे पहले बुक देख लीजिए यहाँ पे कौन सी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। ओके, इसमें चैप्टर 1 है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1। उसके बाद है हमारा इसी बुक का चैप्टर 3 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला जो हमारी दूसरी बुक है। यहाँ पे बुक चेंज हो गई है, दूसरी बुक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर चैप्टर 2 हमारा कौन सा? लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, ये सारे चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं, चैप्टर 2 है ये। उसके बाद इसी बुक के अंदर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर जो बुक है इसके अंदर चैप्टर 3 हमारा एग्रीकल्चर वाला आने वाला। उसके बाद हमारा जो थर्ड बुक है हमारी वो है आवर पास्ट पार्ट 3 है ये। इसके अंदर चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये वाला चैप्टर आने वाला है। उसके बाद हमारा आएगा चैप्टर 5 व्हेन पीपल रेबेल 1857 एंड आफ्टर। ओके, तो ये सा जो था हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस था जो कि मैंने आपको अभी बताया। ओके, अब हम चलते हैं अपने मिड टर्म की तरफ चलते हैं। मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं अब हम वो देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हमारे मिड टर्म में आएंगे। जिसके अंदर सबसे पहले हमारी फर्स्ट बुक आएगी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें चैप्टर 4 जुडिशरी, चैप्टर का नाम है जुडिशरी। ओके, दैन उसके ही अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की ही जो चैप्टर 8 है कन्वर्टिंग मार्जिनलाइजेशन, ये वाला चैप्टर आने वाला है। उसके बाद सोर्स एंड डेवलपमेंट बुक यहाँ पे चेंज हो गई है, उसके बाद चैप्टर 4 आएगा इंडस्ट्रीज। आफ्टर दैट उसी बुक के अंदर चैप्टर 5 है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारी बुक है यहाँ थर्ड बुक है आवर पास्ट, उसमें चैप्टर 6 हमारा है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। उसी बुक में से चैप्टर 9 आएगा हमारा आवर पास्ट में से द मेकिंग ऑफ द नेशन मूवमेंट 1870 टू 1947। तो ये जो जितना भी आपका सिलेबस मैंने आपको बताया था आपका मिड टर्म का सिलेबस, और उससे पहले जो बताया मैंने वो था आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस। अब आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ लीजिए। तो वन शॉट में मैंने आपको जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने आपको सारे इसके अंदर बता दिए हैं, सिर्फ संस्कृत और उर्दू रह गया है। अगर आप चाहते हैं संस्कृत और उर्दू का भी मैं आपको सिलेबस बताऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। सो